Hi guys, this is very important video because in this video we'll talk about the new type of the question and syllabus part with regards to Maharashtra Law CET 3 years and 5 years examination. So recently आपके CET के 2022 के एग्जाम्स हुए हैं. So all the CET exam I have appeared 3 years और 5 years और भी आगे एक के CET exams I am writing. So कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले जो इस साल जितने भी बच्चे 2023 टारगेट कर रहे हैं अभी who have started their preparation उनके करिकुलम में वो ऐड होने वाला है. सो वेदर यू आर मेन्यूअर लाइव क्लास स्टूडेंट, क्लासरूम स्टूडेंट हो या तो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपने लिया है मेन्यूअर का, तो आपके करिकुलम में सेम थिंग विल बी देयर. सेकंड, इन योर मॉक टेस्ट ऑल्सो न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल द टॉपिक विल बी देयर. ओके, सो एजेंडा इज वेरी क्लियर. इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर विद लाइव क्लास और क्लासरूम, एक ही टारगेट रखो, 125 के आसपास का टारगेट लेके चलेंगे. 125 टू से 125 बिकॉज जो पेपर हुआ है उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा. नंबर 2, या तो मैं GLC और IELTS के नीचे कुछ नहीं सोचूंगा, ठीक है, ये होना ही चाहिए आपके साथ बिकॉज जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी लुक एट कंप्लीट सिलेबस विद रिगार्ड्स टू ऑल दिस सेक्शन. ओके, चाहे आपका वो लॉजिक हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, लीगल हो गया. लीगल के अंदर भी कुछ एड ऑन है तो वो अपन देखते हैं, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड को शेयर कर दो जितने लोग 2023 या 24 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं. या तो आप 12th में हो या तो ग्रेजुएशन बोर्ड में हो, आपके पैरेलली प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट एन इशू. बट ये पता होगा आपको तो आप करेक्ट तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे, ठीक है. बाकी अगर डाउट एंड क्वेरी है तो डिस्कशन मैंने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वहाँ पे आपकी डिटेल्स दे दो. आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड गाइड यू ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन पार्ट. So before we start, let me tell you about the batches, classroom batch and online live class batch. Both we have launched. If you are Mumbai based, you can visit our center Dadar, Borivali and Vasai. But if you are not Mumbai Maharashtra based, you can check out our live class. You can contact our team on this number. And this is what the complete curriculum which you will be getting for your preparation part. So since last 6 years, I am writing CET examination 2017, 2018, 19, 20, 21 और 22. So overall 6 year experience you can say CET exams को लेकर के. So what types of the questions they are asking, difficulty level, everything you will be getting in your teaching curriculum and your mock also. So कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए you should have a right resources, number 1. Number 2, proper mentorship guidance, strategy planning. Number 3, practicing the question book आप बोल सकते हो and test series. उसके बाद आपको मोटिवेशन लगते रहेगा बिकॉज यू आर इनटू द हॉर्स रेस. एक होती है रैट रेस, एक होती है हॉर्स रेस. सो दोज हु हैव स्टार्टेड देयर एंट्रेंस प्रिपरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्सेज, तो वो हॉर्स रेस में आ चुके हैं. सो यू हैव टू फाइट इन द कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू विन द बैटल. सो वंस यू जॉइन द बैच, काइंडली टेक ऑल द एक्सेस, वीडियो लेक्चर्स, योर बुक्स, ई-बुक्स एंड योर टेस्ट सीरीज, सारे एक्सेस काइंडली टेक इट. वेरी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन. मैं इंग्लिश में हर बार बोलता हूँ कि वर्ड पावर मेड इजी करो, वो कैप के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करो, पेज 1 एडिटोरियल, ठीक है, और ग्रामर के लिए आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग. इस साल भी सेम चीज़ें हुई है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है. सो फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम, सेंटेंस करेक्शन, डिटेक्शन, ये तो आते ही थे आपके. स्पेल चेक वाले क्वेश्चंस CET नहीं पूछता था बट दे हैव स्टार्टेड आस्किंग. एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, तो ये आपका एक ग्रामर का नया टाइप है. तो अगर आपने बैचेस कोई भी ज्वाइन किए तो ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है. एंटोनियम हो गया आपका, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए. सो एनालॉजी आपका लॉजिक में भी था और इंग्लिश में भी था. कॉम्प्रिहेंशन दे कीप ऑन आस्किंग, तो वो तो नया नहीं है कॉम्प्रिहेंशन. हाँ, बट कॉम्प्रिहेंशन किसी एक स्लॉट्स में आए थे, किसी स्लॉट्स में नहीं आए थे, ये एक था. ईडियम्स, फ्रेजेस करना है, पैराग्राफ जंबल, वर्ड मीनिंग और वोकैब ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एक नया टाइप था. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो काइंड ऑफ अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे आस्क, लाइक एक से ज़्यादा शादियाँ जो करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉलीगैमी बोलते हैं, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, वोकैब ओरिएंटेड क्वेश्चन थे. और एनालिसिस भी आई सजेस्ट देख लो, 3 इयर्स 5 इयर्स का कंप्लीट एनालिसिस का भी वीडियो मैंने दिया हुआ है. और क्वेश्चन जो आए थे एक्चुअल GK को लेकर के, लॉजिक को लेकर, इंग्लिश को लेकर, सबके वीडियो बने हुए. काइंडली गो एंड वॉच इफ़ यू वांट टू रियली परफॉर्म वेल इन CET 2023. अगर आप 2024 टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए और भी बेटर है, टाइम ज़्यादा है, ठीक है. सो इंग्लिश में एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूसली रखो, वर्ड पावर मेड इजी बुक, ये मैं ऑल टाइम रिकमेंड करता हूँ वो कैप के लिए. और ग्रामर में ये सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. CET 2021 में भी था, 22 में भी था, तो 23 में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम टाइप होगा. सो दिस इज़ वॉट अबाउट इंग्लिश. नेक्स्ट इज लॉजिक. लॉजिक में एनालॉजी आता नहीं था बट दे हैव आस्क्ड एनालॉजी. नंबर सीरीज भी पूछा हुआ है, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है. ब्लड रिलेशन में आपका
पॉइंटिंग टू अ पर्सन जो फोटोग्राफ वाला था वो क्वेश्चन तो आया, बट फैमिली ट्री अरेंजमेंट टाइप ऑफ पजल टाइप ऑफ फैमिली ट्री आया था। तो ये कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग में न्यू टाइप के क्वेश्चन थे आपके, न्यू टाइप के मतलब 6 स्टेटमेंट दिए थे, लेट्स से 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है कि ऑप्शन दिया था ए बी ई, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को जब मर्ज करेंगे तो कंक्लूजन सी वाला ई वाला निकलेगा। तो ये टाइप नहीं आता, तो ये हम ऐड करेंगे इस सब कि भाई हाँ ये पूछते नहीं थे अभी तक इस टाइप का, बट ऐसा नहीं था कि टफ था, डुएबल था। डायरेक्शन जो था वो आपका लेंदी था, मतलब 3-4 स्टेटमेंट को मिला के एक क्वेश्चन था, तो वो लेंदी था आपका, जो कि हम टफ टाइप के क्वेश्चन करते ही आपकी बुक में भी है। अरेंजमेंट पजल तो करना ही अपने को, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे तो ईजी था ये। अगर आपने डैशबोर्ड पे जो सिलेक्शन का मेरा वीडियो अगर वो देखा रहेगा तो थिंग्स वॉज सॉर्टेड। मैथ्स के थोड़ा सा पजल टाइप तो वो तो इसमें ही हो जाता है आपका, अल्फ़ाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज और फिगर आउट, ये था। विजुअल रीजनिंग पहली बार सीटी ने लास्ट 6 ईयर में फर्स्ट टाइम पूछा है विजुअल रीजनिंग, और दोनों क्वेश्चन जो आपके टीचिंग करिकुलम में आता है वहाँ से ही क्वेश्चन थे, आपके मॉक में भी सेम क्वेश्चन है, तो इजी था, ऐसा टफ नहीं था। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी दे हैव स्टार्टेड आस्किंग 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। और क्रिटिकल से भाई तो इस साल पेपर जो था वो आपका 2022 का जो पेपर था वो मोर ऑफ ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल ओरिएंटेड था, अरेंजमेंट पजल ओरिएंटेड नहीं था, ठीक है। हर साल ऐसा होता था कि 15 से 18-20 पजल आते थे हर साल, बट इस साल वैसा बिल्कुल नहीं था। तो क्रिटिकल में स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन में 3 टॉपिक आई कीप ऑन सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है, बट इस साल ये हुआ कि कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट ये भी पूछा उन्होंने, ठीक है। तो अच्छा होता हमने क्लास में सब चीज़ें की थी, दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट। आपके पास सिलेबस में क्या क्या आने वाला है वो सब करके रखो, कुछ भी आ सकता है सीटी में, ओके। सो बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे इफ़ यू फॉल इन 3 इयर्स कैटेगरी। ऐसा नहीं कि 3 इयर्स में मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर आपका मैथ्स टाइप का ही तो क्वेश्चन है, पूछा था उन्होंने, इस बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए अपने को। तो लॉजिक डुएबल था, और 2023 में हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि या आउट ऑफ मारेंगे या तो 25 प्लस तो मिनिमम होना ही चाहिए अपना, ठीक है। लीगल के अंदर लीगल फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन और लीगल जीके। अब लीगल जीके उन्होंने 2021 और 22 में भी पूछ लिया, अब लीगल जीके भी आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगा। सो लीगल जीके के भी सेशन होने वाले हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चन और फैमिली लॉ को लेकर के, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन आपके कुछ ज़्यादा ही थे, और जीके, जनरल जीके वाले क्वेश्चन जो कि लीगल एप्टीट्यूड में आया हुआ था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी ये तो आपका आता ही था, बट अभी आपके लीगल जीके, फैमिली लॉ इस पर भी काम करेंगे, ठीक है। सो दोज हू थिंक कि मैं लॉ के बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरा लीगल का सेक्शन कैसे निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द एग्जाम दे जस्ट टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, और बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हुए सारे तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। जीके को लेकर के एवरीथिंग दे हैव चेंज। 70% क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आ रहे हैं, 30% करंट अफेयर्स हो गया। पहले ये 50-50 था, मतलब अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से, अगर आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 यहाँ से, या 18-22 का ब्रेकअप होता था अभी। बट इस साल स्टैटिक से क्वेश्चन ज़्यादा है, तो अपने को स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना होगा, लुकिंग एट CET 2022, ओके। सो दिस इज़ वॉट द बेस्ट पार्ट कि CET का एग्जाम लिखने के ये चीज़ें समझ में आती है, बिकॉज दे डोंट रिलीज द पेपर। मार्केट में आपको कोई बोलेगा ये CET का एक्चुअल पेपर है तो मना कर देना, भाई ये नहीं है, बिकॉज दे डोंट रिलीज द पेपर। अगर किसी ने एग्जाम लिखा हुआ है जेन्युइनली तो वो आपको एक्चुअल क्वेश्चन बता पाएगा, द वे वी हैव डन, ऑल द मैन्यूअर फैकल्टी राइट द एग्जाम एवरी ईयर। दैट इज़ वाई यू गॉट ऑल द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पता थे उन सब याद थे, उन सब के सोल्यूशन यू गॉट, ओके। तो ये आपका 3 इयर्स तक हो गया। अभी 5 इयर्स में मैथ्स आएगा आपका, तो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के थे, ईजी टू मॉडरेट यू कैन से, तो डुएबल था सारे। तो इसको भी लेके वी हैव पोस्टेड द वीडियो, आप देख लो मैथ्स को लेकर के। इसमें कुछ भी नया नहीं था मैथ्स को लेकर के, एवरीथिंग वाज लाइक कि जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेजर चंक्स आपको जो नया सिलेबस प्रिपेयर करना है, नया टॉपिक करना है, वो लीगल में करना है, इंग्लिश में करना है और लॉजिक में करना है, ठीक है। जीके में तो स्टैटिक जीके का सिर्फ वेटेज बढ़ा दिया, बाकी पूरा सिलेबस विल रिमेन सेम। सो दिस इज़ व्हाट द लर्निंग फ्रॉम द CET 2022, ठीक है। तो जितने लोगों ने अभी से चालू कर दी है प्रिपरेशन, डू कीप ऑल दीज पॉइंटर्स इन योर माइंड। अगर आप क्लासरूम या लाइव क्लास स्टूडेंट हो, सारे करिकुलम, सारे टॉपिक आपके टीचिंग करिकुलम में ऐड होंगे। अभी लोगों ने 2024 की भी प्रिपरेशन चालू कर दिया, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक चांस, बिकॉज 2 चीज़ हुई है, कंपटीशन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, और न्यू टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं आपके CET के एग्जाम में। सो 2023 एंड 24 को लेके इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, एंड क्लासरूम कोचिंग फॉर मुंबई बेस्ड, बोरीवली, वसई एंड दादर यू कैन विजिट।
मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से एक चैनल है जहाँ पे लॉ के स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेजर कंटेंट वहाँ पे लॉ के ही मिलेंगे आपको। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जीके वाले क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन, अपडेट, नोटिफिकेशन, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड so that they should also be benefited from this video. Keep preparing very well. All the very best. Thank you.